अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 131 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सत्यानी पाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। महादेव, जिनसे योग की उत्पत्ति हुई, महादेव जो सदैव माया से दूर रहे, आज उनका दुख देख के मैं क्या सारा ब्रह्मांड द्रवित हो उठा है। मैंने अपना पुत्र खोया, पौत्री खो दी, परंतु आज महादेव का दुख देख के जितना कष्ट हो रहा है उतना कभी नहीं हुआ। त्रिमूर्ति होने की ये कैसी विवशता है नारायण, ये कैसी सीमाएं हैं। क्यों नहीं हम सती को पुनर्जीवित करके इस सृष्टि का उद्धार कर लेते हैं। महादेव, जिन्होंने सदैव सदैव सभी के दुखों का निवारण किया बिना किसी भेदभाव के, आज उन्हीं का कष्ट दूर करने में हम असमर्थ हैं, असहाय हैं। कितना मार्मिक दृश्य है नारायण, कितना मार्मिक दृश्य। अत्यंत दुखदाई ब्रह्मदेव, निस्संदेह अत्यंत दुखदाई, किंतु इससे भी अधिक दुखदाई वो होगा ब्रह्मदेव जो अब होने वाला है।
हाथ आए अवसर को निकल जाने देना विजेताओं को शोभा नहीं देता। महादेव की यही दशा हम असुरों के हित में है। त्रिमूर्ति का खंडित होना, देवताओं का दिशाहीन होना, अराजकता और विनाश लीला का उभरना, ऐसी परिस्थितियों में एक सेनापति को अपनी कार्य पद्धति और प्रणाली को क्रियान्वित करके चक्रवर्ती बनना चाहिए। गुरुदेव, आप हमारे सेनापति हैं। आपकी निष्ठा पर जो हम असुरों का संदेह है, उसे मिटाने का यह अति उत्तम अवसर है आपके पास। निर्देश दीजिए हमें, हम योद्धा आपकी आज्ञा के लिए तत्पर हैं। घोषणा कीजिए युद्ध की। इस संसार के शासक की पदवी आपको निमंत्रण दे रही है गुरुदेव। गुरुदेव, एक सेनापति का इस प्रकार भावुक होना उसकी विवशता और निर्बलता का प्रतीक है। शत्रु की विवशता का लाभ उठाना कायरों का कार्य होता है तारकस। वीर तो सदैव शत्रु को बराबरी का अवसर देते हैं। और तुम जानते हो इस कार्य को युद्ध नीति में क्या कहते हैं? निकृष्ट। तो क्या जब देवता अपनी शक्तियों को एकत्रित कर सुगढ़ हो जाएंगे तब हम उन पर आक्रमण करें? ये तो नितांत मूर्खता होगी गुरुदेव, मूर्खता। ये देवता सदैव हम असुरों का संहार करने हेतु तत्पर रहते हैं। इनका सदैव यही प्रयास रहता है कि हम असुरों को अशक्त करें और पाताल लोक तक सीमित रखें। मैं पूछता हूं, क्या कमी है? मैं पूछता हूं, कहां गई हम असुरों के प्रति आपकी निष्ठा? यदि युद्ध की घोषणा करने से हमारी निष्ठा का प्रमाण मिलता है तो ठीक है तारकस, युद्ध होगा, अवश्य होगा। हम तुम्हें बता दें कि ये युद्ध आवश्यक नहीं है। ये युद्ध तुम्हारी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए होगा। स्वर्ग पर आक्रमण की तैयारी की जाए। स्वर्ग पर आक्रमण करने से पूर्व पृथ्वीलोक पर आक्रमण किया जाए। हम चाहते हैं कि देवताओं को अपना दास बनाने से पहले मनुष्य को अपना दास बनाया जाए। हमारे शत्रु देवता है, ना कि निर्बल मनुष्यगण। तुम भूल रहे हो, युद्ध बराबरी के लोगों में होता है, ना कि निर्बलों के साथ। देव, कदाचित आप नहीं जानते कि ये निर्बल मनुष्य ही देवताओं के सामर्थ्य का स्रोत है। हाँ, ये मनुष्य अपनी आत्मरक्षा स्वयं नहीं कर सकते, परंतु ये जनसमूह यज्ञ द्वारा देवताओं को हविष्य प्रदान करते हैं और देवता शक्ति का सर्जन करते हैं, और बदले में ये देवता मनुष्य को उनकी सुरक्षा का प्रलोभन देते हैं। पृथ्वी लोक पर आक्रमण करके मनुष्य को अपना दास बनाने से यज्ञ बंद हो जाए, और यज्ञ के द्वारा जो हविष देवता प्राप्त करते थे वो भी बंद हो जाएंगे। देवता शक्ति विहीन हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे, और उस क्षण देवताओं पर आक्रमण कर उन पर विजय प्राप्त करना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। मैं असुरराज होने के नाते ये
आदेश देता हूं, पृथ्वीलोक पर आक्रमण की तैयारी की जाए। यहाँ पे ब्रह्मा जी और विष्णु जी बातचीत कर रहे हैं शिव जी को लेकर के। बड़ी तकलीफ में है शिव जी, और ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं विष्णु जी से कि ये कैसी बेबसी है कि हम त्रिमूर्ति का जो एक कर्तव्य बनता है उसको करने में कितने ज्यादा कह लें कि एक किस्म के बेबस हैं कि हम सती जी को दोबारा जन्म देकर शिव जी का ये जो दुख है, ये जो तकलीफ है, उससे शिव जी को निकाल कैसे नहीं सकते। तो यहाँ पे विष्णु जी ने भी ये बात की है, उन्होंने कहा है कि हर चीज का कोई ना कोई एक लिमिट होती है, तो उससे ज्यादा देवता भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो शिव जी की तकलीफ है, बेशक इससे बड़ी कोई तकलीफ हो नहीं सकती, वाकई वो बड़ी दुख में है, लेकिन अभी जो होने जा रहा है वो इससे भी बड़ा दुख वाला काम है। और मैं यही सोच रहा था कि ऐसा कौन सा काम अभी होने जा रहा है कि जो इस पीड़ा से भी बड़ी पीड़ा वाला काम है। तो अभी जाके पता चला है वो तारकासुर और शुक्राचार्य जी की गुफ्तगू सुनकर। यार शुक्राचार्य जो है ना, वो तारकासुर को समझाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन जब उन्हें लगा है कि तारकासुर अपनी जिद से पीछे नहीं हटेगा और अपनी जिद के ऊपर वो कायम है, तो उन्होंने कहा कि चलो अगर तुम्हारी यही जिद है, तुम युद्ध करना ही चाहते हो, तो ठीक है, फिर स्वर्ग लोक के ऊपर हमला करने की तैयारी हम करना शुरू कर देते हैं। जब असुरों को उसने आदेश दिया शुक्राचार्य ने, यहाँ पे तारकासुर ने रोक लिया। तारकासुर ने कहा जी कि हम पृथ्वी लोक पर पहले आक्रमण करेंगे। हम चाहते हैं कि देवताओं के साथ जो हमारे इख्तलाफात हैं वो तो हैं, लेकिन उससे पहले देवताओं को दास बनाने से जो मनुष्य है ना, उनको हम अपना दास बनाना चाहते हैं। यहाँ पे तारकासुर को समझाया है शुक्राचार्य ने। उन्होंने कहा युद्ध जो होता है ना, वो अपने के बराबरी के लोगों में होता है, और देवता जो हैं वो हमारी बराबरी के हैं, और मनुष्य जो है वो हमसे कमजोर है, वो निर्बल है, उनके साथ हमारा युद्ध नहीं बनता। यहाँ पे तारकासुर जो है उसने नहीं इस बात को भी माना, उसने कहा नहीं हम ऐसा ही करेंगे। अब आक्रमण का भी उसने आदेश दे दिया, और यहाँ पे ब्रह्मा जी भी काफी ज्यादा चिंतित लग रहे हैं, विष्णु जी भी लग रहे हैं, सारे देवता देख रहे हैं कि अब होगा क्या, क्योंकि शिव जी तो अपनी पीड़ा में है। अब शिव जी होते तो वो तो इसको रोक लेते, वो तो ये काम ना करने देते। अब एक जो कारण हुआ है सती जी वाला, जो एक हादसा हुआ है, उसको लेकर देखा जाए तो कितना बड़ा विनाश होने वाला है। मतलब वो एक छोटा सा कारण नहीं था, इसीलिए तो शिव जी सती जी को मना करते थे। इसीलिए प्रजापति दक्ष को बार बार समझाया जा रहा था कि अपने ही विनाश को आह्वान मत दो, अपने विनाश को मत भुलाओ, ये एक बहुत बड़ा विनाश होगा फिर। लेकिन वो नहीं समझ रहे थे। जब ये हादसा हो चुका है तो आप देखें कि कितने लोगों को इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। हम बिल्कुल इसीलिए तो रोक रहे थे, दक्ष को भी माफ कर रहे थे, उसकी गलतियों के, उसके अहंकार को भी जो है माफ किए जा रहे थे, उसकी जो अपमान कर रहे थे शिव जी का उसको भी माफ किए जा रहे थे, क्योंकि सृष्टि के जो है वो आधार के लिए, सृष्टि के जो है वो फायदे के लिए जो है वो ये सारा कुछ कर रहे थे। तो लेकिन ये है कि वो सारा कुछ जो है वो हैपन हो गई, और सती जी जो है वो उनको जो है वो मृत्यु दे के जो है उनके देह को, तो वो सारा कुछ नुकसान जो है अभी जो उठाना पड़ रहा है वो उठा रहे हैं सब, और उसमें जो है वो मनुष्य भी अब उठाएंगे, और मनुष्यों पे हमला होने वाला है। और लेकिन जो है वो शिव जी जो है वो अपने आप में नहीं है अभी, और वो खोए हुए हैं बस, और उनको कोई भी अभी जो है वो उस तरह से सुध बुध नहीं है, क्योंकि वो सती जी की वजह से बहुत परेशान भी हैं और सैड भी हैं। उनको अब कोई लेना देना नहीं सृष्टि से। तो लेकिन ये है कि अभी मनुष्यों पे हमला होने वाला है, और वो हमले में क्या होता है क्या नहीं होता, विनाश होता है या दूसरे देवता आते हैं या विष्णु जी जो हैं बीच में आकर बचाते हैं, क्या होता है वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन जो है वो वही बात कि ब्रह्मा जी कह रहे थे कि मुझे दुख जो है अपने पुत्र और अपनी पोत्री से ज्यादा जो है वो शिव जी की इस हालत से है। और लेकिन जो है विष्णु जी ने कह दिया कि अभी तो इससे भी ज्यादा वही भयानक होने वाला है। वही मेरे ख्याल में असुर जो है वो हमला करने लगे हैं अभी सृष्टि पे। तो लेकिन ये है कि हालात ख़राब हो चुके हैं, त्रिमूर्ति भी जो हैं वो अपने असली हालत में नहीं है, तो देवता भी जो है अभी कमज़ोर हो गए हैं, तो उनको जो है वो अभी पराजय करने का उनके पास मौका है, और वो अब उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है तारकासुर। जो है वो तारकासुर जो है अपना दिमाग लड़ा रहा है, और वो कह रहा है कि इसी मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। हालांकि मना भी किया उन्होंने, गुरुदेव जी ने उनके
तो शुक्राचार्य जी ने, तो लेकिन ये है कि फिर भी वो मना नहीं हुआ। तो अभी देखते हैं क्या होता है जी भाई। बिल्कुल ये सिचुएशन वैसी है। और तारकासुर अगर देखा जाए तो प्लान तो अपनी जगह वो ठीक कर रहा है, क्योंकि वही मिसाल आ जाती है, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसे पता है कि वो देवताओं की पूजा करते हैं और वो उनको ताकत मिलती है और वो फिर इन्हें प्रोवाइड करते हैं। ये एक सर्कल बना हुआ है और अगर हम जो है मनुष्यों पे हमला करते हैं तो उनकी ताकत टूटेगी। तो कहीं ना कहीं वो सोच नेगेटिव रहा है, लेकिन सही सोच रहा है और सही जगह पे हमला करने की मतलब सोच रहा है। अपने लिए सही सोच रहा अपने है। लिए सही सोच रहा है ना, तो मतलब वो उस वे से सोच रहा है। और शुक्राचार्य जी मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जिस तरह असुरों की सपोर्ट करते हैं, वो उनके हित में बात करते हैं शिव जी और उनका साथ देते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना कुछ होगा उनमें। लेकिन वो भी नेगेटिव वे में चल पड़े हैं और वो भी तारकासुर की बातों में आ गए हैं। और जिस तरह का माइंडसेट उन्होंने रखा हुआ था, अब तो लगता हालांकि है कि वो प्लान राजी नहीं है इस चीज पे। नहीं है। वो अभी भी कह रहे हैं कि हमारे हित में बात करते हैं, हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं जहां पे भी हो। तो वो तारकासुर को भी पता है, लेकिन तारकासुर जो है वो नेगेटिव वे में सिर्फ कह ले कि अपना मकसद मतलब अपना निकाल रहा सोच है। रहा है, अपना अपने चक्रवर्ती बनना चाहता है ना, बिल्कुल तीनों लोगों पे कब्जा करना कब्जा, चाहता तो है। वो कब्जे की वो उस प्लानिंग में है और सीज में है। और लेकिन शिव जी जो है वो अपने दुख में है। और एक लंबा सीन देखने को मिला, जो सती को उन्होंने उठाया हुआ था और नो डाउट वो तकलीफ, वो दुख जो है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और वो उनकी लिमिट से ज्यादा है कहीं ना कहीं। तो वो उसी में भगन, हालांकि वो इस चीज में लीन नहीं होते, लेकिन सती जी का मामला है तो वो विष्णु जी और ब्रह्मा जी को भी पता है। तो अब वो कह रहे हैं कि सिचुएशन गलत होगी और वो तारकासुर के थ्रू लेट्स सी वो क्या किस तरह उसको रोकते हैं। शिव जी उस हालत से निकलते हैं, उनको रोकते हैं या नहीं, या ब्रह्मा जी विष्णु जी उनकी हेल्प आउट करते हैं। तो क्या होता है वो तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।